क्या हो गया? कभी कभी तो आती है। तुम इनकी भाई होती तो आधा हिस्सा लेती कि ना लेती। पर भाभी, भैया इतने खर्चे में हैं। आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, वही बहुत है मेरे लिए। ननंद 1 वर्ष बाद आई थी। राधिका ने उसे बेटी की तरह पाला पोसा था। हालांकि राधिका की सास कभी नहीं चाहती थी कि बेटी अपनी भाभी के संपर्क में रहे, पर ननंद भाभी का रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि ननंद भाभी की बेटी ही बनकर रह गई थी। आज 1 सप्ताह रहकर बेटी पुनः अपने ससुराल जा रही थी। बहू, जा किचन में जा, दूध उबाल पर है। राधिका की सास ने उनके पास आते ही बोली। जी माँ जी। यह कहते हुए राधिका किचन में चली गई। बहू के किचन में जाते ही सास ने अपनी बेटी को 10,000 रुपये अपनी साड़ी के पल्लों में से निकाल कर दिया। यह क्या माँ? रख ले बेटी, तेरे काम आएंगे। पर माँ, तुझे ये मिले कहाँ? आपकी कोई नौकरी तो है नहीं। अभी भैया को छुटकी के स्कूल की फीस भरनी है, उन्हीं को दे दीजिए। अभी उन्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं बेटी, तुम्हारे पापा मुझे कंगाल छोड़कर नहीं गए थे। वैसे भी तुम्हारा भाई फीस का कोई ना कोई इंतज़ाम कर देगा। तू यह पैसे रख ले। और जबरन बेटी के हाथ में रुपये ठूस कर चली गई। बेटी अनु को पिछले महीने का भाभी का फ़ोन याद आया। भाभी बहुत परेशान थी। भैया को सैलरी मिली थी और उसमें से 10,000 रुपये घर में से गायब हो गए थे बता रही थी। उसने कुछ सोचा, वह मुस्कुराई और किचन की तरफ चली पड़ी। अच्छा भाभी, मैं चली। और हाँ, ये 10,000 रुपये अभी सोफे के नीचे से मिले हैं। मेरी जूती उसके नीचे चली गई थी। जूती तलाशने में यह भी मिले। शायद ये वही रुपये हैं जिसके विषय में आपने फ़ोन किया था। राधिका की आंखों में आंसू थे। वह सास और ननंद की बातें सुन चुकी थी। ननंद को अपने आगोश में भर लिया और धीरे से कहा, तू मेरी सबसे बड़ी बेटी है। ननंद भाभी दोनों मुस्कुरा पड़ी। सच है, जीवन का यह भी एक सुंदर रूप है। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो